नमस्कार, मैं प्रिया तैल। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र के हित में, यानी राष्ट्रहित। आज के राष्ट्रहित का मुद्दा है नोटों से जुड़ा हुआ, यानी कि भारतीय करेंसी से जुड़ा हुआ। नोटों को लेकर सोशल मीडिया पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नोटों से महात्मा गांधी की फोटो को हटाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात पर केंद्र सरकार का क्या कहना है? साथ ही एक सवाल ये है कि आखिर भारतीय मुद्रा पर, यानी कि भारतीय करेंसी पर सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो ही क्यों लगाई जाती है और दूसरे आजादी आंदोलन के क्रांतिकारियों की फोटो क्यों नहीं लगाई जाती? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। साल 1996 से महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट चल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक उसके बाद 5, 10, 20, 100 और 500 रुपए वाले नोट छापे गए। इस दौरान अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो और अशोक स्तंभ की फोटो नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से पर प्रिंट कर दी गई। लेकिन बीते दिनों से सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा दी जाएगी? क्या केंद्र सरकार इस तरह के प्लान पर काम कर रही है? इन सवालों के जवाब में राज्यसभा में केंद्र ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह और अखिलेश प्रसाद सिंह के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी प्लान का कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी केंद्र सरकार भारतीय नोटों से महात्मा गांधी को हटाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। वहीं ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की वाटरमार्क फोटो छापने का प्लान बना रही है? तो केंद्र मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज काम में आने वाली भारतीय मुद्रा पर सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर ही क्यों छपी होती है, बाकी किसी और आंदोलन क्रांतिकारियों की क्यों नहीं? और नोट पर छपी फोटो कहां से ली गई है? साल 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट चलन में आए। हालांकि 1996 से लेकर 1987 में महात्मा गांधी की तस्वीर को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नोट के बाईं तरफ दिखाई देते थे। एक RTI में सामने आया था कि साल 1993 में RBI ने नोट के दाहिनी तरफ महात्मा गांधी का चित्र छापने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। हालांकि गांधी की फोटो पर कई बार बहस होती है कि उनके स्थान पर अन्य स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर क्यों नहीं छपी गई। दरअसल हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रपिता की उपाधि हासिल कर चुके गांधी उस वक्त राष्ट्र के चेहरे थे, इसलिए उनके नाम पर फैसला लिया गया, क्योंकि अन्य सेनानियों के नाम पर क्षेत्रीय विवाद हो सकता था। एक बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में जवाब देते हुए कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ने गांधी के स्थान पर अन्य राष्ट्रीय नेता की तस्वीर न छापने का फैसला किया है, क्योंकि महात्मा गांधी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति देश का स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अब आपको बता दें कि नोट पर छपने वाली गांधी की तस्वीर के पीछे क्या राज है। महात्मा गांधी की जो तस्वीर आज हम नोट पर देखते हैं वो कोई कैरिकेचर नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक तस्वीर है। भारतीय करेंसी पर गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन में खींची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। ये कोई पहली बार नहीं है जब नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की बात सामने आई हो। पहले भी कई बार भारतीय करेंसी नोटों पर से महात्मा गांधी की फोटो हटाने से जुड़ा मुद्दा उठाया जा चुका है।
आरबीआई ने भी इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि मीडिया के कुछ वर्ग में ऐसी खबरें हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी की फोटो को अन्य लोगों के चेहरे से बदलकर मौजूदा करेंसी और बैंक नोटों में बदलाव पर विचार कर रहा है। ध्यान दें कि आरबीआई ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर नहीं आ रहा है और न ही इस पर कोई विचार कर रहा है। लेकिन आप क्या विचार करते हैं इस मुद्दे पर, यानी कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने